ओके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो समझ में आ चुका है। नाउ डबलिंग पीरियड। डबलिंग पीरियड मतलब क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि हम लोग एक पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितने दिनों में, कितने साल में वो डबल हो जाएगा, उस चीज को बोलते हैं डबलिंग पीरियड। फाइन। तो डबलिंग पीरियड का दो फॉर्मूला है, एक है रूल ऑफ 72 और एक है रूल ऑफ 69। 72 में हम लोग क्या करते हैं, डबलिंग पीरियड इज इक्वल टू 72 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रूल ऑफ 72 बहुत इजी है, वो सिर्फ मानता है कि 72 से डिवाइड कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट दी अमाउंट ऑफ मींस द टेन्योर, कितने टाइम पीरियड में आपका जो पैसा है वो डबल होगा। फाइन। बट ये ज्यादा यूज नहीं होता, यूज रूल ऑफ 69 ही होता है। रूल ऑफ 69 थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, इसका फॉर्मूला है 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। अब मेरे से नहीं पूछना ये डिराइवेशन कैसे है, इसका रिसर्च करके उन लोगों ने निकाला है, मैं सिर्फ इसको पढ़ रही हूँ। दिस इज अ रूल। रूल ऑफ 69 स्टेट्स 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? नाउ अब देखो, हमने अभी फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो हम लोग निकाले थे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो में हमने क्या देखा कि मैं पाँच साल के लिए 5,000 लगा रही हूँ उसमें। लेकिन एक चीज हम लोगों ने देखा था कि हम जो पैसे लगा रहे हैं, मे बी हम 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू है, मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। उसमें मुझे पता था कि मेरा टाइम जो है वो 5 ईयर्स का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, मैं मान के चल रही हूँ। और यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है, सिंगल कंपाउंडिंग थी, मतलब जो मेरा 10% मिल रहा है वो मुझे पर एनम मिल रहा था, साल में एक बार 10% की कंपाउंडिंग ऐड हो रही थी। मतलब 50,000 पे मल्टीप्लाइड बाई 10/100, सॉरी 10/100, ठीक है। तो 2023 में पैसा लगाई 50,000, 2024 में मुझे कितना मिलेगा पैसा, 50,000 प्लस 50,000 पे 10% कितना हो गया, 5,000 इज इक्वल्स टू 55,000। इतना मुझे मिलता अगर ये सिंगल फ्लो होता और कंपाउंडिंग एक बार होती, सिंगल कंपाउंडिंग के लिए। ये क्लियर है? हाँ। क्लियर है तो आगे बढ़ते तो अब क्या होगा अगर मेरी कंपाउंडिंग जो है शॉर्टर पीरियड में, जैसे मैंने पर एनम कंपाउंडिंग बोली, इसका मतलब ईयर में एक बार कंपाउंडिंग होती थी। बट अगर कंपाउंडिंग जो है वो ईयर में 2 बार हो या 4 बार हो सकती है, पॉसिबल है। मंथली हो सकती है कि हर मंथ में, अभी जैसे आईडीएफसी हर महीने इंटरेस्ट दे रहा है। क्वार्टरली हो सकती है 4 महीने में एक बार। हाफ ईयरली हो सकती है 6 महीने में एक बार। और ईयरली तो ऑप्शन है ही। तो कंपाउंडिंग का या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक बैंक या जो भी हमें देता है, पैसा का रिटर्न हमें जो मिल रहा है किसी भी तरीके से, वो इतने सारे ऑप्शन है मुझे, वो इधर मंथली पैसे मिले, क्वार्टरली मिले, हाफ ईयरली मिले और ईयरली मिले, राइट। अभी एक बार में तो इट वॉज वेरी इजी, 50,000 के ऊपर 10% लगाया, वो ऐड कर दिया। बट अगर मुझे कंपाउंडिंग पहले 6 महीने में एक बार मिली तो वहां पे ये 55,000 हो गई। उसके बाद फिर मुझे 1 ईयर में जा रहा है, 55,000 के ऊपर 10% ऐड होगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट। 55,000 के ऊपर फिर तुम्हारा आ गया 5,500, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, तो इट विल कम अराउंड 61,000 कुछ आएगा वैल्यू। फाइन। तो जब तुम कंपाउंडिंग एक बार करती हो और जब कंपाउंडिंग डबल हो रहा है या कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है या कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो जो तो फ्यूचर वैल्यू वो चेंज हो जाएगी ना। जब तुम्हारा इंटरेस्ट है 10%, एक बार कंपाउंडिंग किया 1 टाइम, और अगर 4 बार कंपाउंडिंग या 4 टाइम्स, 4 बार इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और एक बार इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा तो हाँ। हो जाएगा ना। तो यही चीज हमको कैलकुलेट करनी है। अगर मेरा अगर कंपाउंडिंग शॉर्टर पीरियड्स के लिए होगा तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो इस तरीके से हो जाएगी। प्रॉफिट वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन 1 प्लस आई टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। यहाँ पे जगह जो था वही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई जो था, बस यहाँ डिवाइडेड बाई m हो गया। m का मतलब होता है कितनी बार तुम्हारी कंपाउंडिंग हो रही है। ऊपर n था, n के संग भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है m, तो m यहाँ डिवाइड हो रहा है, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। m मतलब क्या हो गया, कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो क्लियर है?
कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। अब देखो यहाँ पर एक सम्स है, वो करो. कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू of 1,000 invested in State Bank cash certificate scheme for 2 years at 5.5% per annum compounded semi-annually. देखो दिया है 5.5% पर एनम है, लेकिन वो कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार हो रही है. फाइन. तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा सा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम टू द पावर m इंटू एन. ये हमारा फॉर्मूला है. तो इसको सम्स को करो. 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हमारा इंटरेस्ट क्या है 5.5%, तो 5.5% डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है, वैसे ही लिखते हैं हम लोग 0.055, इसलिए ये 0.055 दिख रहा है. देन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कंपाउंडिंग दी है सेमी एनुअली, दिया हुआ है ना, कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, इसलिए डिवाइडेड बाय 2, ऊपर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 2 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंडिंग इज डबल. तो क्या हो गई आपकी यहाँ पर वैल्यू, देखो कैसे आ रही है 1000. अब ये देखो तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ रहा है, इतना ही आएगा 1.0275. हाँ, सॉरी उतना ही आ रहा है। 1 प्लस ये वाला टू द पावर 4. अब यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. क्लियर है ये वाला सम्स? क्लियर है आकृति? हाँ। आगे भी सम्स दूंगी तब पता चलेगा. एग्जाम में मिक्स नहीं हो जाएगा ऐसे इतना सारा? नहीं मिक्स क्यों होगा, उसका एक चार्ट बना लेना. जब आप एग्जाम मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हो, उसका एक पहले चार्ट बना लेना होता है कि हाँ टाइम वैल्यू में हमने क्या क्या पढ़ाई की है. तो अभी तो मैंने चार्ट तुमको इजी वे में दिखाया कि पहले तुमने, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं. प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या, अभी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालना सीख रहे हैं. फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को प्रोसेस जो यूज करना पड़ता है वो है कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग में हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, एक पढ़े हैं सिंगल फ्लो, ठीक है, सिंगल कंपाउंडिंग मतलब सिर्फ पर एनम. फिर हम क्या पढ़े, सिंगल फ्लो, अब हम पढ़ेंगे सॉरी सिंगल फ्लो, डबल कंपाउंडिंग या डिफरेंट मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड दिख रही हूँ, मल्टीपल कंपाउंडिंग. तुमको ऐसा करके नोट्स बनाना पड़ेगा फ्लो चार्ट के रूप में, तब जब रिवीजन करोगी यू विल गेट टू नो. अब देखो जब फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग टेबल यूज करते हैं FVIF. प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो PVIF. तो वो भी याद करना पड़ेगा कौन सा टेबल रेफर करना है. इट इज इजी कि टेबल रेफर करना है, पर कौन सा टेबल रेफर करना है वो भी देखना पड़ेगा ना. हाँ। ओके मेरा वेबसाइट में मुझे ही बोल रहा कॉन्टेक्ट अस. चलो अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज. अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज हमें निकालना है. फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो हमें समझ में आ गया. मल्टीपल फ्लोज मतलब मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वो मल्टीपल है. पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो में हम क्या कर रहे थे, हमने सिर्फ एक पैसा लगा दिया. मैं सपोज आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू या 0 ईयर, आज की डेट में मैं 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ. फाइन, इतना बोल बोल के मैं इन्वेस्टमेंट कर ही दूंगी. अब आफ्टर 5 इयर्स मुझे इसका वैल्यू निकालना है, मे बी वो 55,000 हो, 60,000 हो, कुछ भी हो. फाइन, ये था फ्यूचर वैल्यू. तो दिस वाज इजी, ये बहुत इजी था क्योंकि एक ही इन्वेस्टमेंट है 50,000. बट यहाँ पर देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज. अभी मैं 0 ईयर में कुछ लगा रही हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने फिर 1 लाख लगा दिए, सेकेंड ईयर में फिर मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए, थर्ड ईयर में फिर मैंने 5 लाख लगा दिए. अब इन सबका मिला के 5 ईयर्स में कितना रिटर्न होगा, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज. क्लियर है? इसे दिया है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, टोटल एक्यूमुलेशन आफ्टर 3 इयर्स. यहाँ क्या दिया है, बीइंग ऑफ ईयर, यहाँ टाइम पीरियड दिया है इन्वेस्टमेंट 0 ईयर मतलब आज की डेट में 2023, 24, 25, 26 तक का मैं ऐसा पैसा लगा रही हूँ. अभी यहाँ पर अर्निंग मतलब जो दिखा रहा है हमारा PVIF है, ये एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू FVIF सॉरी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज. अब देखो मल्टीपल फ्लोज के लिए हम पैसे निकाल या अमाउंट निकाल रहे हैं, मल्टीपल फ्लोज का हम यहाँ कंपाउंडेड वैल्यू निकालेंगे. अलग अलग करके निकला हुआ है देखो पैसा. ये FVIF 4,000 का आपका ये टोटल ईयर के लिए 4 साल के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%.
देखो 0 1 2 3 4 ईयर्स के लिए ये जो 4000 है, इस यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझो, ये जो हमारा FBIF का वैल्यू निकला है, करके दिखाती हूँ। देखो ये जो दिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज है। सीधी सी बात है, ये जो 4000 इन्वेस्टेड है, ये 4000 में मुझे मिलेंगे टोटल 4 साल के लिए इंटरेस्ट। तो ये जो वैल्यू निकली है, ये क्या है, डिस्काउंट कंपाउंडिंग वैल्यू निकाले या FBIF का टेबल देख के वैल्यू निकाले, ये FBIF है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या निकालना है हमको, 4 years एंड 6% का इंटरेस्ट। उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। 4 years एंड कितना इंटरेस्ट है, 6%। 4 years and 6% is 1.26। यस, देखो 1.26 है ना, राइट। सेम वे में यहाँ पर है तुम्हारा कितना ईयर, ये जो फर्स्ट ईयर में मतलब 1 साल बाद जो पैसे लगा रहे हैं, ये 2023 में आज ही पैसे लगाए, ये 2024 में पैसे लगा रहे हैं, 26 में रिटर्न मिलना है, तो इसका कितना, 1 2 3 साल के लिए, तो 3 years 6%, वो वैल्यू है ये FBIF के टेबल से। वैसे ही ये 2 साल मैंने बीइंग सेकेंड ईयर, मतलब यहाँ पर इसको 2 साल का कैलकुलेट करना है, 2 years 6%, ये वैल्यू है FBIF का टेबल से, कंपाउंडिंग वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है वो निकालना है, सॉरी इसको हम बोलते हैं, ये जो निकाल रहे हैं ना हम ये वैल्यू FBIF के टेबल से, इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। ऐसे ही डिस्काउंटिंग फैक्टर भी होता है। अब कंपाउंडेड वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट वैल्यू है 4000, 4000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 6000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दिस इज एक्यूमुलेटेड और कंपाउंडेड वैल्यू, टोटल वैल्यू। So the total compounded value is 23,114. इन्वेस्टमेंट 20,000, इसका कंपाउंडिंग वैल्यू जो वैल्यू है आफ्टर 4 years वो है टोटल इतना। So this is the future value of multiple flows. क्लियर हो गया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहीं अटक लिए? हाँ आया है, वो एक बार करेंगे ना तो हो जाएगा। समझ में आ गया है ना? इसको बिना किए समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रही हूँ बार बार। चलो अब आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब क्या है, एन्यूटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ periodic flow of equal amounts. These flows can be inflows or outflows. The future value of annuity is expressed as, आकृति मुझे थोड़ा सा ये दे,